ठीक है टीम। कल हमने कुछ बेसिक सेटअप्स वगैरह इंस्टॉलेशन अपने पास कर ली थी। आज हम उसी को ही सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को एक कमांड बताई थी कि अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि प्लेराइट आपके पास इंस्टॉल हो तो क्या कमांड होगी, पिप शो प्लेराइट। तो ये आपको क्या बता देगा कि आपके पास प्लेराइट इंस्टॉल है और उसका वर्जन क्या है। तो सारा इस वक्त मेरे पास जो प्लेराइट का वर्जन आ रहा है वो क्या आ रहा है वर्जन? 1.5.0। 550, ठीक है। ये चीज़ हमने चेक कर ली। इसके अलावा हमारे पास एक कमांड होती है कि हमें अगर चेक करना हो कि पाई टेस्ट, जो कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज होता है पाइथन विद प्लेराइट के लिए भी, और जब हम पाइथन सेलेनियम विद पाइथन कर रहे हो तब भी हम इसको यूज़ करते हैं टेस्टिंग फ्रेमवर्क को। ये भी हमारे पास इंस्टॉल है, हमने यहाँ से भी मेक श्योर कर लिया। क्या वर्जन आ रहा है इसका? 8 पॉइंट, ये चेक करें तो एक एट इसमें पॉइंट फोर प्लीज। पॉइंट टू 4.2, ठीक हो गया। यहाँ से हमने चेक कर लिया है कि ये चीज़ें इंस्टॉल हैं। फर्दर इसकी हमें चेक करने के लिए ये इंस्टॉलेशन यहाँ से पिप के थ्रू भी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग यहाँ से भी कर रहे होते हैं। आपने सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद ये जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल हैं ये चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं। हमने पाईटेस्ट का यही वर्जन चेक किया है, यस सर नो बोलते रहे, ये यूज़ किया हमने। कोई एक इसमें प्लीज़ बोले। जी। 8.4 जी, प्लेराइट का हमने ये इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पाईटेस्ट प्लेराइट की इंटीग्रेशन का प्लगइन एक होता है इंस्टॉल करने, वो हमने लास्ट टाइम कल किया है। वो शो हो रहा है आपके पास 0.7.1। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने इंस्टॉल करनी हो तो आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का बटन आ रहा है, यहाँ से सर्च करेंगे। सपोज किया मुझे यहाँ पे सेलेनियम करना है, मैं यहाँ से सर्च करूंगा, सेलेनियम आया, मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। कौन सा स्पेसिफिक वेरिएंट बता रहा है नीचे देखें, 4.6.0 है। ठीक हो गया। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो बेस्ट वे है वो क्या बताया है कि आपने इंस्टॉलेशन जितनी भी करनी है वो कहाँ से करनी है, टर्मिनल के थ्रू, पिक के थ्रू। ठीक हो गया टीम। तो ये चीज़ें सारी वेरीफाई हो गई हैं कि हम इंस्टॉलेशन यहाँ से भी कर सकते हैं और सेटिंग से भी कर सकते हैं, और कहाँ से कर सकते हैं, टर्मिनल के थ्रू, पिक के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब? जी। क्लियर एक कमांड होती है कि टर्मिनल को क्लियर करने के लिए। सर ये एक डॉक्यूमेंट होगा आप लोगों के पास, कंप्लीट हमने पोर्टल के ऊपर अपलोड किया हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इनको आप करते हुए चीज़ें कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये आप लोगों के साथ शेयर है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम एक क्या बनाएंगे, जब भी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं प्लेराइट विद पाइटेस्ट फ्रेमवर्क की इंटीग्रेशन के ऊपर, तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ, क्या है मेरे पास, टेस्ट केसेस। सारा क्या है ये मेरे पास, टेस्ट केसेस। अच्छा, रूल क्या होता है कि जब भी पाइटेस्ट के ऊपर आपने चीज़ें बनानी होती है तो जो क्लास का नाम हो, जो फाइल का नाम हो, जो फंक्शन का नाम हो, उसके शुरू में हम क्या लिखते हैं। जैसे मैं ये एक फाइल बना रहा टेस्ट। हूँ, आपने टेस्ट लिखना होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है टेस्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है पाइटेस्ट की तो कहाँ से वो चीज़ों को कैचअप कर रहा होता है, आपने लिखना होता है टेस्ट अंडरस्कोर। मैं इस फाइल का नाम क्या दे रहा हूँ, सपोज किया मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट। तो मेरे पास जो मेन चीज़ आई वो क्या आई, प्लीज कोई एक स्टूडेंट बोलता रहे। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। मैंने डायरेक्टरी बनानी थी, मैंने क्या कर दिया, सही। 2 मिनट दीजिएगा, डिलीट, आपके डिलीट। मैं रूट को सिलेक्ट करूंगा, मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नाम क्या दिया मैंने, टेस्ट केसेस। डायरेक्टरी बन गई मेरे पास टेस्ट केसेस। अब मैं क्या बनाऊंगा, ज्वेरी पाइथन की फाइल, नाम क्या दूंगा इसका, टेस्ट अंडरस्कोर, क्या नाम दिया मैंने, फर्स्ट। फाइल बन गई आपके पास, प्लीज बोलते रहें। जी। ठीक हो गया। अह, अब प्लेराइट, कोई भी चीज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी प्लेराइट की बात होगी तो प्लेराइट की जो एपीआईज हैं, एपीआईज का मतलब है कि वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस, लाइब्रेरीज जो चीजें हैं वो 2 मोड में आती हैं। किस मोड में आती हैं, प्लीज बोलते रहें। एपीआई
प्ले राइट एपीआईज कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक क्या होती है? सिंक्रोनस। और दूसरी क्या होती है? एसिंक्रोनस। किसी को पता? बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा। मेजोरिटी ऑफ द टाइम 90% हम कौन सी यूज करेंगे, प्लीज बताएं? सिंक्रोनस। और 10% हम कौन सी यूज करेंगे? एसिंक्रोनस। इनमें डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है? किसी को आइडिया है? हमाद, मुबशिर, सायरा, प्लीज माइक ऑन करें। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सर मुझे आइडिया नहीं है इसका। ओके। हमाद। ये मुझे इतना पता है कि इसको ना एक लाइन के अंदर कोड जो होता है वन टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता है सिंक के अंदर। चले मैं आपको और समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। हमाद, आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज होती है कि मैं कहूँ स्टेप बाय स्टेप काम करें, ठीक है हमाद? क्या मैं कह रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप काम स्टेप बाय करें। स्टेप। मैं कह रहा हूँ वन गो में कर दें। दो चीजें बोल दी मैंने। आप लोगों ने देखा होगा शादी में हम लोग सब जाते हैं, जब खाने का कहा जाता है तो एक तो होता है कि लोग कैसे होते हैं, वन गो में चले जाते हैं सारे, ऐसे ही होता है जी हमारा। जी जी रश हो जाती है, खुद भी अब जी जी लोगों के भी कपड़े खराब कर रहे होते हैं। जी एक जी क्या बात होता है सही। कि चंद लोग जाएं, वो अपनी चीजें उठाएं और टेबल पे आके बैठ जाएं, तो कौन सा ज्यादा बेहतर रहता है? स्टेप बाय वन स्टेप। वन हम्म। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप स्टेप बाय बाय स्टेप। स्टेप मीन्स के वन गो के अंदर सारे बम्बार होगी, तो ऑब्वियसली टाइम वो होगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप में टाइम लग सकता है, वन गो में टाइम कम लग सकता है। ये बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया? तो अभी सही है। आप लोगों ने समझना है कि प्लेराइट की एपीआई दो फॉर्म प्रोवाइड करती है, एक सिंक्रोनस, एक कौन सी? ये एसिंक्रोनस। सिंक्रोन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जब भी आपने कोड लिखना है तो आपको, मैंने बताया कि प्लेराइट की चीजें चाहिए होंगी। आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम, क्या लिखा मैंने ऊपर आ रहा है? प्लेराइट। देखें, प्लेराइट क्या लिखना है? डॉट। कौन सी एपीआई का मैंने बताया था? एक सिंक होती है और दूसरी कौन सी होती है? ए ये सिंक होती है। सिंक्रोनस। हम, मैंने कहा था ज्यादातर हम कौन सी यूज करेंगे? सिंक एपीआई। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पहले मैं कोड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो क्या आ रहा है आपके पास? पेज आ रहा है ऊपर टॉप पे? नीचे आ जाए। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन बनाना सिखाया था डेफ। मैं कहा है कि पाइटेस्ट का फंक्शन होता है, तो नाम कैसे स्टार्ट करते हैं? टेस्ट अंडरस्कोर, क्या नाम दे दिया हमने इसको? मैं नाम दे देता हूँ लॉन्च ब्राउजर। फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल में आता है, तो हमने लॉन्च ब्राउजर दे दिया। ठीक है। हमारा फिक्सचर एक चीज होती है हमारे पास, ग्लोबली फिक्सचर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ? पेज कॉलन। ये पेज आ कहाँ से रहा है? स्पेस। जैसे ही मैंने किया, ऊपर एक्टिवेट हो गई चीजें। बोलते रहे, फिर समझाता हूँ कोड को सारा। चीजें एक्टिवेट हुई हैं आपके पास? हाँ। जी अब मैं इस फिक्स ये कह लूँ कि पेज एक क्लास है, उसका इंस्टेंस को यूज कर रहा हूँ, तो ये कह सकता हूँ पेज डॉट। क्या करना है मुझे? सबसे पहले क्या करना है, इस पेज के ऊपर जाके मुझे इसको टाइटल को गेट करना है। टाइटल आ रहा है पेज का? टाइटल करना है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ आ जाए, मैं किसी वेरिएबल के अंदर ही इसको स्टोर करवा सकता हूँ। हमारा, मैं इसका नाम क्या दे दिया? जी टाइटल। ठीक है। अब सपोज किया कि मैं कोई भी चीज़ को देख देख रहा हूँ। आप ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जितने भी चीज़ें डाउनलोड करती हैं, कर रहा होता है, ठीक है, पिप के थ्रू, वो कहाँ से आ रही होती हैं? उस कहाँ से आती हैं? पाइथन पैकेज इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे सर्च करें प्ले राइट, आपको प्ले राइट मिल जाएगा। मिल रहा है प्ले राइट? हम्म ठीक है। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो सारी बता रहा है कि आपको प्ले राइट का क्या पैकेज है, किस तरीके से वो चीज़ें कर रहा होता।
चीज़ें मिल रही हैं आपको? ठीक हो गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे ये वेबसाइट है, इसको मैंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद इसके मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल F किया, और मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल। टाइटल में क्या चीज़ आ रही है? टैग के अंदर वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है हमारा? ये वैल्यूज ऑरेंज HRM। ऑरेंज HRM आ रहा है। ठीक है, हमने ये देख लिया। यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरी यूआरएल क्या होगी पेज की, ये यूआरएल होगी। हम्म। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी काम करना हो तो मैंने बताया था कि आपने इंस्टेंस के थ्रू करना है। मैं कह रहा हूँ कि डॉट पेज को ब्राउजर के अंदर ओपन करना है, तो अब हमारे पास कौन सी कमांड यूज हो रही है? गो ऊपर टू। देखें, गो टू। मैंने गो टू के अंदर क्या, मैं सिंगल कोट या डबल के अंदर मैंने क्या पेस्ट कर दी कि इस यूआरएल के ऊपर आपने जाना है। ठीक हो गया। इस यूआरएल के ऊपर जाएगा और क्या करेगा, टाइटल को वो क्या, इसको क्या कर लेगा अपने पास, गेट कर लेगा। क्या मैंने इस टाइटल को कहीं पे वेरीफाई करवाने के लिए प्रिंट करवाया? नहीं, अब प्रिंट, करवाएंगे। जी, वेरिएबल का नाम क्या है जिसमें स्टोर करवाया? टाइटल। टाइटल। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कॉन्केटिनेशन करनी हो, सपोज किया मैं ये कह रहा हूँ, बड़े में कैपिटल में टाइटल ऑफ आवर पेज इज। ठीक है। क्या लिखूंगा? कॉमा दूंगा, वेरिएबल का नाम, टाइटल प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट जो टाइटल को करेगा, वो कहाँ पे करेगा मुबशिर? इस टाइटल को प्रिंट, टाइटल को प्रिंट करेगा कंसोल के ऊपर। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने असर्शन, मैंने बताया था असर्शन का मतलब क्या होता है, तो मुझे बताएगा असर्शन का मतलब क्या है? कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट वेरीफाई करना होता है उसको, बिल्कुल, इसको बोलते हैं असर्शन का assertion। मतलब होता है कि मैं इसको अगर ये कह दूं कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर वैलिडेशन। ठीक है, यही है ना चीजें। मैं अगर ये कह दूं टू इक्वल टू, तो ये सही है या नहीं? क्या रिटर्न हम्म। करेगा? ट्रू। अगर ये मैं आपसे ये कह दूं टू इक्वल वन, तो हमारा ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स, False। फेल। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी। जैसे कल के सेशन में मैंने बताया था कि बिल्ट इन असर्शन प्रोवाइडेड हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर। असर्ट यूज करें असर्शन के लिए। असर्ट आपने किस में से असर्शन निकालनी है, इस चीज को करनी है, बताएं। अभी हमने किस चीज से देखा था यहाँ पे, असर्ट करें इस चीज को, ऑरेंज HRM को। ठीक है, किस चीज के अंदर है ये? एन, किस चीज के अंदर है? टाइटल के अंदर। टाइटल के अंदर है ना ये? प्लीज बोले। हमने जी ये जी। असर्शन लगानी है कि अगर ऑरेंज HRM हो टाइटल के अंदर तो ये पास है। फिर इसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ, चलें इसको यहाँ तक रखते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूशन के लिए मैं यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, चेक करें, रन पे आया तो रन क्या बता रहा है? पाइथन टेस्ट फॉर टेस्ट। इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, कि बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन किस में कर रहा है? जो एरिया, ये एग्जीक्यूशन किस में हुई है? क्रोमियम में, मतलब क्रो- क्रोम और एज दोनों के अंदर। क्रोमियम में तो हुई है, लेकिन ये किस में हुई है? हेडलेस। हेडलेस में हुई है। मोड क्या है? हेडलेस। हेडलेस में। प्ले राइट बाय डिफॉल्ट जो एग्जीक्यूशन करता है वो किस में करता है? हेडलेस। हेडलेस। हेडलेस के अंदर। तो क्या ब्राउजर लॉन्च हुआ मेरे पास? बताएं, ब्राउजर लॉन्च हुआ? नहीं। नहीं। अभी नहीं। नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें सारा क्या आ रहा है, क्या टाइटल आया ये? जी टाइटल आता है। क्या चीज असर्शन आ गई? पास हो गई। असर्शन पास होगी। सपोज किया मैंने इस असर्शन को ये कर देता हूँ यहाँ पे, वन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें अब क्या होता है। आपके पास काउंट आ रहा था, वन ऑफ वन पास। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या चीज आ रही है सारा? रेड कलर में आ गया। जी बोलते फिर। रहे साथ, क्या बता रहा है आपको? वन, बट है क्या? और ये सर, यही होता है ना मैनुअल टेस्ट केस के अंदर, एक्सपेक्टेड एक्चुअल। इन दोनों को कंपेयर किया, टेस्ट केस क्या हो गया आपके पास? स्टेटस क्या बता रहा है टेस्ट केस? फेल हो वन गया। ऑफ वन मीन्स क्या? टेस्ट केस क्या है आपके पास? फेल हुआ है।
और रीजन दे रहा है आपको कि एक्सपेक्टेड के अंदर ये है, एक्चुअल में ये आ रहा है, मीन्स के टेस्ट केस फेल दे रहा है आपको। टेस्ट केस पास और फेल का पता लग गया आप लोगों को, किस तरीके से टेस्ट केस पास होता है, किस तरीके से फेल, जो हम असर्शन यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अब मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ और अभी रन करता हूँ। अब रेड है, फेल है, तो किस में आ रहा है, रेड में टेस्ट केस फेल 1 of 1। तो हमने दोबारा इसको किया है, अब टेस्ट केस पास होना चाहिए। टेस्ट केस पास हुआ, देखें ग्रीन टिक आ गया आपके पास। 1 of 1 टेस्ट केस क्या हो गया, प्लीज बोले, पास हो गया। और टाइटल जो गेट किया उसने, जो हमें चाहिए था, पास। अब इस हेडलेस को अगर मुझे उसमें हेडेड में देखना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या चीज़ पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे आए, प्लीज बोलते रहें मुझे, ताकि नहीं भी पता हो तो कोई एक स्टूडेंट बोलता रहे। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ फंक्शन के ऊपर, यहाँ पे रन मोड, यहाँ पे आ रहा है मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन, आ रही है यहाँ पे। मैं इसके इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आ रही है, एडिशनल आर्गुमेंट्स। क्या चीज़ आ रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डैश डैश ब्राउज़र, ठीक है। और ब्राउज़र किस में है, क्रोमियम डैश 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 हेडेड, ठीक है। ये पास कर रहा हूँ कि ब्राउज़र क्रोमियम हो और इसमें क्या चीज़ हो, हेडेड हो। अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। अब मैं इसको अगेन रन करूँगा, रन, तो अब ब्राउज़र को लॉन्च होना चाहिए क्रोम। लॉन्च हुआ है ब्राउज़र, तो एक इसमें बोलेगा जी। लॉन्च हुआ। लॉन्च होते ही क्या इसने कर दिया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, क्या कर दिया इसने, क्लोज कर दिया। अब फॉर द टाइम पीरियड हम इसको पॉज करने के लिए अपने पास यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे इंस्टेंस, पेज डॉट क्या यूज़ करेंगे, वेट फॉर टाइम आउट। मिली सेकेंड में होता है, तो मैं मिली सेकेंड में कितने दे रहा हूँ, 4, ठीक है। सर एक बार अब ब्राउजर लॉन्च करने का प्लीज बता दो दोबारा। बता दो, अब ब्राउजर लॉन्च हुआ है, थोड़ी देर उसने वेट किया है प्लीज, देन हमारे पास क्लोज हुआ है ना। ब्राउजर लॉन्च का क्या होता है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट जो प्लेराइट है वो किस एग्जीक्यूशन किस में चल रही होती है, सारा साथ साथ हेडलेस। बोलते रहे, हेडलेस में। हेडलेस। उसको फॉल्स करना हो तो एक वे तो ये होता है कि आपने यहाँ पे गए मॉडिफाई, और जहाँ पे आपके पास ये एडिशनल आर्गुमेंट पास हो रहे थे, आपने करना है डैश डैश ब्राउजर क्रोमियम अंडरस्कोर हेडेड। इसका मतलब क्या है कि अब जो एग्जीक्यूशन हो वो किसके अंदर हो, हेडेड के अंदर क्रोम। हो, सही। ठीक है। ये क्रोम था। अगर सपोज किया आपने इसको करना है फायरफॉक्स, अब किस में होनी चाहिए एग्जीक्यूशन, फायरफॉक्स में। चलें चेक करते हैं फायरफॉक्स में एग्जीक्यूशन होती है या नहीं। किस में एग्जीक्यूशन हो रही है, फायरफॉक्स में होती है। तो क्लियर हो गया। जी। तो आप कोड समझाते हैं जो आपने बताया ना जो उसमें से चीज़ मुझे। पास करेंगे वहां से होगी, GRF। सर ये हेडलेस और हेडेड में डिफरेंस क्या है मैम? एक चीज़ कंसोल के ऊपर रन होती है, एक ब्राउजर लॉन्च करती है। हेडलेस जो होता है वो कंसोल के ऊपर रन हो रहा है, जैसे ब्राउजर लॉन्च ना हो एग्जीक्यूशन हो जाए, वो कहलाती है हेडलेस। जो ब्राउजर लॉन्च हो उसके अंदर एग्जीक्यूशन हो, दैट इज कॉल्ड हेडेड, ठीक हो ओके गया। ओके। ये हेडलेस और हेडेड का यूजेज कहाँ पे है, हेडलेस हम जब CI/CD के अंदर, पाइपलाइन के अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऑफिस से निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास 10,000 टेस्ट केस है, 5,000 टेस्ट केस है, डे एंड के ऊपर एग्जीक्यूशन आपने लगा दी, आप ऑफिस में तो नहीं बैठे, आपको एग्जीक्यूशन किस में करवानी है, हेडलेस में करवानी है, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग आए तो आपके सारे टेस्ट केस क्या हों, चल गए। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्ट कौन से होते हैं, हेडलेस होते हैं या हेडेड होते हैं, हेडलेस ही होंगे। हेडलेस फास्ट होते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब मैं आप सर लोगों आप को, जी, ये टाइटल और असर जो आपने किया है तो ये हर टेस्ट केस के लिए अलग अलग होगा? दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज।
ये जो आपने ऊपर टाइटल का किया है ना, जो हमने टाइटल गेट किया है, और फिर दूसरा हम्म असर्ट का है, तो ये जो हम्म जितने टेस्ट केसेस होंगे हर एक का अलग अलग बनता रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेक्शन क्या यूज करनी है, टाइटल के ऊपर यूज करनी है, विजिबल टेक्स्ट के ऊपर यूज करनी है। ऑब्वियसली हर पेज का टाइटल, जैसे सपोज किया मैं यहाँ पे हूँ, इस के ऊपर हूँ, ऑरेंज एचआरएम के ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, हमने देखा ऑरेंज। था। ऑरेंज एचआरएम, मैं फेसबुक के ऊपर गया, ठीक है, यहाँ का अलग होगा, ठीक है। इंस्पेक्टर एलिमेंट कंट्रोलर, टाइटल क्या आ रहा है। फेसबुक लॉगिन और साइन अप। ऑब्वियसली हर पेज के ऊपर, हर के ऊपर टाइटल क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब जो मेन चीज समझने वाली है वो कोड स्क्रिप्ट के अंदर समझिए। ठीक हो गया। अब समझिएगा फ्रॉम से, मुझे ये पैकेज क्यों इंपोर्ट करना पड़ा या इसको क्यों ऊपर लिखना पड़ा, ये बताया गया है। प्ले राइट सिंक एपीआई क्यों लिखनी पड़ी आपको। लास्ट जब मैं पढ़ा रहा था पाइथन, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ की डेफिनेशन कैसे मिलेगी, है ना ये। तो जब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ये एक टॉप के ऊपर पैकेज है प्लेराइट सिंक एपीआई, उसके अंदर हमारे पास, इसको आप कह लें लाइब्रेरी कह लें, इसको आप क्या कह सकते हैं लाइब्रेरी के अलावा, ये क्या क्या चीज़ है आपके पास मुबशिर, पेज को आप क्या कह सकते हैं। पेज आपके पास एक लाइब्रेरी है जो आपको एक्सेस देता है कि आपने पेज के ऊपर किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना हो, कुछ भी करना हो, लोकेटर हो, तो ये आपको प्रोवाइड करता है। और ये क्या है आपके पास, आप इसको ये कह लें कि ये एक क्लास, क्या है ये, प्लीज बोलें। इंस्टेंस किस चीज़ का बनता है, क्लासेस का बनता है। क्लासेस का। तो ये इंपोर्ट आपने क्या कर लिया, पेज को इंपोर्ट कर लिया। दो वे होते हैं स्क्रिप्ट को लिखने के, पहले मैं आपको पेज के थ्रू करवा रहा हूँ जो इजीएस्ट है, फिर मैं दूसरा वे करवाऊंगा। इस चीज को कहा जाता है फिक्सचर पास करना। क्या पास कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिक्सचर, Texture। फिक्सचर पास कर रहा हूँ। जब फिक्सचर पास कर रहा हूँ तो उसका इंस्टेंस, इंस्टेंस के साथ में क्या होगी उसके, क्लास क्या है, पेज। ये फिक्सचर जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, पेज से आ रहा है। पेज कहाँ से आ रहा है, प्लेराइट सिंक एपीआई से आ रहा है। आया समझ में, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ठीक। नहीं सर, ये प्लेराइट सिंक एपीआई जो है, ये नहीं समझ में आया मुझे। अच्छा, मैं समझाता हूँ, पेन खोलने दें। प्रोग्रामिंग समझ में आई थी सारी। जी। टॉप के ऊपर मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस जो टॉप के ऊपर बॉक्स है इसका नाम है, क्या कहेंगे हम इसको, सारा बोलते रहना, प्लेराइट प्लेराइट। सिंक एपीआई बोल सकता हूँ इसको, प्लीज सही है। बोलें। सही है। इससे आगे एक छोटा बॉक्स निकला हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये चीज क्या है, ये है पेज, क्या है, पेज। पेज, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ, पेज को मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्लास है, ठीक होगा, बोलते रहना सब। सही है। हम्म, ये। अब मुझे किसी भी चीज को क्लास का मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। उसका नाम क्या रखा है मैंने, पेज। जब भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होगी मुझे, प्लीज बताएं। क्लास, क्लास के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होगा, उसका पैकेज रिक्वायर्ड होगा। सही है। क्लियर हुआ, जी। ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर इस चीज को जो हम कहते हैं वो कहते हैं फिक्सचर, क्या कहते हैं, फिक्सचर। ये फिक्सचर आ कहाँ से रहा है, ये सारी चीजों का कनेक्शन कहाँ से, प्लेराइट। क्या लिखा हुआ है ऊपर देखें, पाइथन पैकेज प्लेराइट इज अ पाइथन लाइब्रेरी ऑटोमेट क्रोम फायरफॉक्स वेबकिट विद अ सिंगल एपीआई। शो कर रहा है आपको, मैं जैसे इसके ऊपर जा रहा हूँ, built in enable cross browser web automation that is evergreen capable reliable and fast। आ गया सारे इसकी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में। जी। प्लेराइट को आप क्या कहेंगे, पैकेज के लें, एक लाइब्रेरी के लें, जो किस पर्पस के लिए यूज होता है, आपके डिफरेंट ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए। अब हर ब्राउजर के ऊपर क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेज के थ्रू मैंने क्या कहा है, इस पेज को हिट कर दो, पेज को ओपन कर दो, ऐसे ही किया। फिर मैंने कहा है कि इस पेज के ऊपर थोड़ा सा वेट लगा दो, इस पेज के अंदर से टाइटल को गेट कर लो, इसी से कर रहा हूँ ना पेज के थ्रू।
क्लियर हुई चीजें? सर इसको पता कैसे चल रहा है, मतलब उसी पेज में आपने यूआरएल पास कराया है और उसका उसी में ही आपने कहा कि उसी में ही जाके टाइटल ले लो, ये जो मैं आपने लिखा है आपसे ना एक पेज। एग्जांपल, जब क्लासेस ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था कि आपके पास रूम की हो तो आप रूम के अंदर सारी चीजों को एक्सेस कर लेंगे। ठीक हो? बिल्कुल। एक रूम है उसका नाम है प्ले राइट। क्या नाम है? प्ले राइट। उस रूम के अंदर फिर एक छोटा सा रूम है उसका नाम है पेज। उस पेज की मुझे की मिल गई, उस की का नाम है पेज। मैं उस की के थ्रू मैंने जाके पहले यूआरएल को हिट किया, कर सकता हूँ यूआरएल हिट? बोलें। सही है। फिर उस की के थ्रू मैंने कहा टाइटल भी गेट कर लें, कर सकता हूँ मैं गेट, बोलते रहें उसी की के साथ। फिर उसी की के साथ मैंने कहा है कि इसमें से मुझे टाइटल को असर्शन लगानी है, कर सकता हूँ। फिर उसी की के साथ मैंने कहा इसके ऊपर वेट लगा दो। तो क्या सारे काम कर सकता हूँ या नहीं? जी, आगे समझ। आगे समझ? क्लियर है यहाँ तक? अभी ये जितनी भी मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ? प्लीज बताएं, ये कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? यहाँ से कर रहा हूँ ना, रन मोड के थ्रू। अगर मैं इसकी कंसोल के ऊपर करूँ तो कंसोल के ऊपर कैसे कर सकता हूँ या नहीं? प्लीज बताएं। कंसोल के ऊपर अगर मुझे इसकी एग्जीक्यूशन करनी हो तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ टर्मिनल के थ्रू। क्या लिखेंगे उसके लिए? सारा जस्ट एक सेकंड के अंदर आप रिपीट करें कि मैंने पाइटेस्ट जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, उसको यूज करने के दो रूल क्या हैं, वो बताएं। तो पाइथन जो है ना, वो एक फ्रेमवर्क है जो, और ये लैंग्वेज को सपोर्ट करता फ्रेमवर्क है। नहीं है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है लैंग्वेज पाइथन, और ये इजी टू यूज है, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, और ट्रेंडिंग है। जुवेरिया आप समझाएं। क्वेश्चन क्या था? कि पाइटेस्ट क्या है, ठीक है, और उसके दो रूल यूज करते हुए जो मैंने बताए वो क्या है। पाइटेस्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ताकि हम टेस्ट इसके थ्रू कर सकें, और इसमें आई गेस हेड और हेडलेस होता है ताकि बाकी हम अगर हमें कंसोल पे करवाएं तो हम हेड के थ्रू करते हैं, और बाकी सॉरी हेडलेस के थ्रू। और नहीं, अगर क्या मैं किया आपने सही, मैं बता रहा हूँ। पाइटेस्ट क्या है? टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक हो गया? नंबर पॉइंट वन क्या है? टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज कर रहे हैं। मैंने ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज जब भी करना हो तो मैं जब फाइल का नाम बनाऊंगा तो उसका पहला रूल है वो क्या नाम होगा, फाइल का स्टार्ट कहाँ से होगा? टेस्ट अंडरस्कोर के साथ। ठीक हो गया? फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, जब भी मैं फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन के नाम से पहले मैं लिखूंगा टेस्ट अंडरस्कोर, दूसरा रूल। क्लियर हो गया? सही। अब यहाँ पे मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है ये सारा कोड किसका लिखा हुआ है? प्लेराइट का लिखा हुआ है। यहाँ पे कल को मैं सेलेनियम का कोड लिखूंगा तो ये कौन सी एग्जीक्यूशन कहाँ से चलेगी? सेलेनियम के साथ अगर कॉन्फ़िगरेशन होगी तो। हम्म। ठीक है। अब यस। हम टेस्ट या ये चीजें क्यों बना रहे होते हैं कि अगर हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवानी हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं ऊपर रन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे कमांड के थ्रू इसकी रन करनी है, मैं लिखूंगा पाई टेस्ट। तो ये जितने भी यहाँ पे फंक्शंस बने होंगे या जितने भी फाइल्स होंगी जो टेस्ट के साथ होंगी वो वन गो में सारी की सारी चल जाएंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक चीज को रन करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? क्या लिखेंगे? पाई फिर उसका टेस्ट। नाम देंगे। नहीं, उसका पहले उसे फोल्डर का देंगे बात। बैक स्लैश फोल्डर का नाम क्या है आपके पास, किसमें है आपके टेस्ट? क्या लिखेंगे? टेस्ट टेस्ट केसेस। केसेस। स्पेलिंग देखना सही है। टेस्ट केसेस। उसके बाद क्या देंगे? फाइल नेम फाइल का नाम क्या है? टेस्ट। टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट। टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट डॉट पी वाई। सही है? कोई टाइपो मिस्टेक तो नहीं है? अगर ये हुआ तो ये एग्जीक्यूशन हो जाएगी। 2 मिनट आ रहे। एग्जीक्यूशन हो गई। क्या किया उसने सारा? क्या दिया उसने? पास हो गया टेस्ट केस, ये बता दिया। टेस्ट केस पास। इन टाइम आगे बता दिया कितने सेकंड में ये एग्जीक्यूशन हुई है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ये तो एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट किस में लेके जा रहा है?
किस में कर रहा है? हेडलेस पाइटेस्ट में। हेडलेस में। अगर इसको हेडेड बनाना हो, जब हम वहां से कर रहे थे, तो यहाँ से तो हम क्या पास कर रहे थे यहाँ पे? ये मैं लिख रहा था कुछ, क्या कर रहा था? ब्राउजर बता रहे थे यहाँ पे कौन सा किस में कराना और क्या कर रहा था? है, और आगे बता रहे थे हेडेड में। हेडेड हेडेड में। एक काम करो, लाइक करो, ओके करो, दोबारा इसको चेक करो कि क्या करते हैं। क्या किया उसने? उसको बाईपास किया? ब्राउजर लॉन्च हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। ठीक है, अब कैसे ब्राउजर लॉन्च करना है अगली स्क्रिप्ट के अंदर बताता हूँ। GRF। इमरान भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हम कोड कर रहे हैं जितना भी, ये हम बेसिकली फ्रेमवर्क के थ्रू कर रहे हैं। इस तरह आपने बताया, ये फ्रेमवर्क बताया पाई चार्म के नाम से भी फ्रेमवर्क बता रहे थे ना, पहचान तो पाई कोई टेस्ट। फ्रेमवर्क नहीं पाई है, टेस्ट, पाई पाई टेस्ट है। टेस्ट, सॉरी जी। जी। तो हमने जो नाम सुना है, बेसिकली फ्रेमवर्क जो यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हम्म। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब फ्रेमवर्क्स के हम चाहे पाईटेस्ट यूज़ करें, चाहे ये फॉर्म्स यूज़ करें। तो सारे करेंगे, सारे अभी हम करेंगे। पाई टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। फिर पाइटेस्ट तो बिल्टन चीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन की वो चीजें की। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क नहीं है, ये मिसकंसेप्ट है, वो डिजाइन पैटर्न है। अभी बच्चे ने साइकिल चलाना शुरू नहीं की, आप पहले दिन बच्चे को बोल रहे हैं हाथ छोड़ के बेटा साइकिल चलाएं, तो क्या होगा? अरे, गिर ही जाएगा आपको वो क्या, तो, वो गिर ही गिरेगा। जाएगा। अभी हमें बच्चे को गिराना नहीं है, बच्चे को मोटिवेट करना है कि बेटा आप साइकिल हाथ पकड़ें। और ये सपोर्ट में भी हम पीछे से पकड़ रहे होते हैं, बच्चा साइकिल चलाता है। तो बच्चा चलाता है तो फिर बच्चा खुद ही मस्ती करता है कि एक टायर ऊपर करेगा, खेलेगा, हाथ छोड़ेगा, होगा ना चीजें, एक्सप्लोर करेगा चीजों को, ऐसे ही होगा। पहले दिन तो नहीं करता है ना। तो हमें जी, स्टेप बाय स्टेप करवाना चाहिए। सारी चीजें करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। बस वो डिफरेंस पूछा था, कंफ्यूजन हो रही थी कि ये फ्रेमवर्क आप कह रहे थे ना, पाईटेस्ट फ्रेमवर्क है। पाइटेस्ट एक ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है वो एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है। पाइटेस्ट यूज होगा जहां पे पाइथन लैंग्वेज यूज होगी। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल साइप्रस होगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सेलेनियम होगा, APM होगा। टूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं। सेम पेज पे रहे। ठीक है मैडम, थैंक यू। क्लियर है यहाँ तक? किसी और का कोई क्वेश्चन? पेज के बारे में समझ में आ गया? जुवेरिया, पेज क्या चीज कहलाती है? जी। क्या चीज है पेज? हाँ, इंस्टेंस है। यहाँ से मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे पेज एक क्लास है या पेज एक सही। लाइब्रेरी है। यहाँ से मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे ये जो पेज है इसको हम कहते हैं फिक्सचर। क्या कहते हैं? फिक्सचर फिक्सचर। फिक्सचर। यहाँ पे मैं पेज की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि पेज एक इंस्टेंस है ऑफ पेज क्लास। सही। ठीक हो गया, किसी भी चीज को रटफिकेशन नहीं लगाना, टू दी पॉइंट बात करनी। जी तला। ठीक। सर, ये इंस्टेंस का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं ना, जैसे कुछ आपने भी कर दो, स्मॉल। कुछ भी कर दो, सही, कुछ भी ठीक कर है। दो। बिल्टन नाम है तो हम इसी वजह से पेज ही यूज कर रहे हैं। क्लियर सही हुआ है, यहाँ ठीक। तक? ठीक है, ठीक, थैंक यू। आगे बढ़े। फिर ये पूछा जाता है कि ये फिक्सचर किसने प्रोवाइड किया है, तो आप बता सकते हैं कि पाइटेस्ट प्लेराइट ने प्रोवाइड किया है। जो कि हम ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल किया था और हमने वेरीफाई भी किया था ना वेरीफाई इंस्टॉलेशन के दौरान। ठीक हो यस। गया। फिर दूसरा इसका वे क्या होता है कि आपने, एक और तरीका होता है। ये ज्यादातर लोग हम इसी में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए चीजें कर रहे थे। अब मैं इस पे आता हूँ टेस्ट केस के ऊपर। न्यू पाइथन की एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है। और इसका नाम क्या देंगे हम? नाम कैसे स्टार्ट होगा? टेस्ट। और मैं इसका नाम देता हूँ सेकंड। पाइथन की फाइल बनी है आपके पास? प्लीज बोलें। फाइल बनी? जी। जब भी ये रन करें तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को क्लियर कर लिया करें। ओके, थोड़ी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ डेफ। क्या बना रहा हूँ? ये डेफ जैसे लिखा तो सारा मैं क्या बना रहा हूँ? डेफ किससे पहले लिखता हूँ?
फ्री नाउ बताएं। डेफ जैसे लिखता ऑप्शन हूँ ऑप्शन से फंक्शन पहले। के लिए, हाँ। और पाइटेस्ट यूज कर रहे हैं तो उसका रूल क्या कहता है कि फाइल के नाम से पहले भी टेस्ट लिख लो, और दूसरा किससे पहले टेस्ट लिख लो, जब ऑप्शन से फंक्शन पहले। टेस्ट मैंने लिखा, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओपन ब्राउजर, फंक्शन का नाम रखा मैंने। मैंने ये किया, ठीक है, और मैंने कॉलन पास कर दिया, और इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, प्ले रेट। ठीक हो, प्ले रेट मैंने पास कर दिया है यहाँ पे। अब ये भी क्या मैंने पास किया है इसके अंदर, प्लीज बताएं। फिक्चर। फिक्सचर पास किया है, बिल्टन फिक्सचर पास किया। अब मैं इसी फिक्सचर को यूज कर रहा हूँ। अगर तो ये फिक्सचर के थ्रू मेरा काम हो रहा है, प्ले राइट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, डॉट क्रोमियम आ रहा है मेरे पास, कहीं चीजें लॉन्च कर रहा है मेरे पास, देखें कोई चीज प्लीज बोलते रहें। लॉन्च हुई है मेरे पास इस फिक्सचर को यूज करते हुए? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? इंपोर्ट नहीं किया मेरे ख्याल हुआ। से हमने हम्म। इंपोर्ट नहीं किया हुआ। इंपोर्ट नहीं किया हुआ, चले आप कह रहे हैं इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं इन चीज को इंपोर्ट कर लूँ। अब चेक करते हैं। अब चेक करें, प्ले राइट डॉट कुछ आ रहा है, क्यों नहीं दे रहा है ये? पेज इंपोर्ट किया है वहां पर। हम्म। क्या प्ले करेंगे राइट। हम? प्ले राइट। क्या करेंगे हम? जी। अब ये कह रहे हैं जी। प्ले राइट डॉट, अभी आया कुछ? नहीं। क्यों नहीं आ रहा? सर फिक्सचर नहीं दिया इसलिए। हम्म। फिक्सचर जो आपने बताया था वहां पे पेज करके करना था वो नहीं किया। ये ऑप्शन को आई दूसरा थिंक वे सेंग बता। नहीं बनाया हुआ। ऑप्शन के साथ सेंग यूज होगा। सॉरी, क्या कह रही? ऑप्शन के साथ आई थिंक सिंक्रोनस का कीवर्ड यूज होगा। दोबारा रिपीट करें, क्या कह रही यहाँ पे? ऑप्शन के साथ आई थिंक सिंक्रोनस का कीवर्ड यूज होगा। ऑप्शन के नेम के पहले, टैब से पहले। टेस्ट से पहले क्या यूज होगा? सिंक्रोनस। नहीं। कोई बताए क्या क्या यूज करना है, बताएं। आरिफ आप बताएं क्या यूज कर रहा हूँ मैं ये यहाँ पे? सॉरी इमरान भाई। हमारा आप बताएं। नहीं समझ में आ रहा। जवेरिया आप बताएं। क्या करूँगा मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए? नहीं आ रहा समझ में? चले एक और चीज बताता हूँ, नहीं अगर समझ में आ रहा, इसमें यहाँ पे जाएं। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये चीज पास कर रहा हूँ ऐसे ही, देखते रहना मेरे साथ। ऑटो पिक नहीं कर रहा, ऐसे ही। क्या यूज करूंगा मैं इस चीज को, फिक्सर क्या है मेरे पास? हम आप बोलते रहे, फिक्सर क्या है? प्ले राइट है हमारे पास फिक्चर। प्ले राइट है, डॉट मैं खुद लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्रोमियम, ठीक है, डॉट क्या करना है, लॉन्च। लॉन्च। मैं मुझे लॉन्च करना है, एरर रिमूव हुआ, ठीक है। जो भी चीज मुझे लॉन्च करनी है, मैं उसके अंदर पास कर रहा हूँ कि जो चीज लॉन्च करूँ उसको मैं कर दूं, क्या कर दूं, हेडलेस इक्वल किस चीज को कर दूं, फॉल्स कर दूं। क्या करनी है अपने हेडलेस को, क्या करना है, फॉल्स। हेडलेस को मैं करूंगा फॉल्स, कैपिटल एफ में है।
ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ मेरे पास हुई है, क्रोमियम लॉन्च करेगा, ठीक है, इसको मैं किसी चीज़ के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे जी। जी, मैं इसको इक्वल कर देता हूँ किस चीज़ के अंदर, ब्राउजर के अंदर। ठीक हो गया, मैं कह रहा हूँ ये एक ब्राउजर। अब मैं आपको समझाता हूँ, कॉग्नेटो का पता है आप लोगों को? इनकॉग्निटो। जैसे इनकॉग्नेटो में वो हम खोल फ्रेश, लेते हाँ हैं हाँ। हाँ हाँ। कॉन्टेक्स्ट। मैं एक किसी को कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर किसी को नहीं पता, तो एक तो मेरे पास विंडो है, मैं यहाँ पे खोल लूँ ऐसे ही, प्लीज बोलते रहें साथ साथ। जी एक मेरे जी। पास ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊं और ये क्या करूं, न्यू इनकॉग्निटो विंडो हो, तो वो इसी, जहाँ पे ये सारी खुली है यहाँ पे विंडो खुलेगी या एक फ्रेश विंडो खुलेगी? फ्रेश 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 विंडो। विंडो विंडो ओपन होगी। खुलेगी। फ्रेश विंडो खुली तो यहाँ पे कोई दूसरे जो विंडोज थी वो तो नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेश विंडो हो रही है, ऐसे ही है। जी। जी। अब इस चीज को समझना आगे, किस चीज के अंदर हमने सारी चीजें स्टोर करवाई हैं? ब्राउजर के ब्राउजर। अंदर। ब्राउजर के अंदर। मैं लिख रहा हूँ ब्राउजर डॉट, क्या हमारे पास आएगा, न्यू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या करेगा, ओपन करेगा न्यू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इस न्यू कॉन इनको मैं किस में स्टोर करवा रहा हूँ, इक्वल, इसमें करवा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये क्यों करवा रहा हूँ इसकी चीजें बताता हूँ आप लोगों को। कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर मैं आगे गया, मैं कह रहा हूँ पेज, ठीक है, ये को किस में ले जाएं, इक्वल कर दें, यहाँ तक समझ में आई चीजें मैंने क्या की? कॉन्टेक्स्ट, न्यू कॉन्टेक्स्ट जो ओपन किया है, जी जी, समझ में आ गया। यहाँ पे ब्राउजर के थ्रू आपने इनकॉग्निटो ओपन किया है, और वो न्यू 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 कॉन्टेक्ट से थ्रू ओपन हुआ है। न्यू थ्रू हुआ हुआ है। ठीक है, और अब मैं पेज के थ्रू कर रहा हूँ, पेज, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट न्यू, क्या करें, बस वो पेज ओपन करें। ठीक हो गया, न्यू पेज ओपन करेगा ये हमारे पास। फिर हमारे पास पेज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, पेज डॉट गो टू, एक सेकंड, ठीक है, फिर जाएं यहाँ पे चैट जीपीटी, स्टे साइन आउट, प्ले राइट, दे रहा हूँ, सजेशन नहीं दे रहा ना। जी। किस चीज को लॉन्च हम कर की रहे हैं, स्पेलिंग गलत लिखी है। किसमें? लॉन्च की स्पेलिंग गलत लिखी। तो लॉन्च की गलत लिखी है, हम करते हैं इसको कॉपी, अब दे रहा है, देखें क्या होगा हमारे पास, पेज डॉट गो, हम किसके ऊपर जाना है, इस चीज के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, ऑरेंज अच्छा रंग के ऊपर। और ये सिंगल कोड में दे दें या डबल कोड में दे दें, एक चीज ही रखें। नॉर्मली हम क्या इसमें कर रहे थे, अगर एक सिंगल है तो क्या कर दिया हमने? फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, अब दे रहा है आपके पास पेज डॉट, क्या यूज करेंगे हम इसके लिए, वेट फॉर, किस चीज के लिए, टाइम आउट, कितना दे दिया मैंने, 300 मिली सेकेंड। ठीक है, प्लेरेट भी इंस्टॉल है, ओके, हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, बढ़ जाए।
इंपोर्ट प्ले राइट, इसको डाल दो। जी, अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करेगा ये, अब हमने सारा पास किया इसको। इसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे प्लीज बोले। रन मोड के अंदर मैंने इसकी ये यहाँ पे हमारे पास होती है, एडिशनल आर्गुमेंट पास किया कोई भी यहाँ पे, प्लीज बोलते रहें। नहीं, अभी तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब मैंने ये काम कहाँ पे कर लिए, कोड के अंदर ही किया था आपने, वहां पर कोड के आपको अंदर किया क्रोमियम है। को ओपन करना कोड था। में क्या, मैंने इस लाइन के अंदर क्या कहा था कि हेडलेस ब्राउजर जो फॉल्ट, ओपन हो वो किस में हो, क्रोमियम के अंदर, और जो हेडलेस मोड हो वो क्या कर दे, फॉल्स फॉल्स कर। कर दे। ठीक है, ये काम हम पेज वाला ही सेम काम किया है जो हमने फर्स्ट के अंदर किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपने फिक्सचर पास करना है प्ले राइट का, किसका पास करना है, प्ले राइट का। प्ले राइट का। फिर आप उसी प्ले राइट को यूज करते हुए क्रोमियम डॉट लॉन्च फॉल्स कर रहे हैं, और इस चीज को किस में स्टोर करवा रहे हैं, ब्राउजर के। ये जो होगा, ये लाइन आपकी क्या करेगी, आपके ब्राउजर का जो इंजन होगा उसको स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये लाइन आपको जो ब्राउजर डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं एक फ्रेश विंडो ओपन होती है ना एग्जीक्यूशन में, क्या होती है, हम्म, फ्रेश विंडो। जी फ्रेश। ठीक है, न्यू कॉन्टेक्स्ट के साथ इसने क्या किया, आपके पास न्यू विंडो को ओपन किया है, बताएं, कॉन्टेक्स्ट। फिर आपने उस कॉन्टेक्स्ट को न्यू पेज ओपन कर दिया, उस पेज के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, गो टू कर रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर। फिर आप थोड़ी सी देर चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको टाइम आउट कर रहे हैं। क्लियर हो। यस। अब आप आए यहाँ टर्मिनल में, मैंने लास्ट आपको क्या कमांड बताई थी कि जब आप इसको एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, उसी टेस्ट केस के अंदर है ना, इसका नाम क्या है, देखना, सेकंड डॉट पाई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, प्लीज बोलें। हाँ जी। ये कमांड लाइन के थ्रू की है, लेकिन एग्जीक्यूशन पहले हमारे पास किस में हो रही थी, फर्स्ट वन के अंदर, किसमें हो रही थी, उसको हेडलेस फॉल्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे जाके सेटिंग में किया हुआ था, जब मैनुअली रन कर रहे थे हो रही थी, कंसोल के थ्रू कर रहे थे, वो नहीं उस चीज को पकड़ रहा था। सेकंड, इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि स्क्रिप्ट के अंदर हेडलेस को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, इसलिए हम कंसोल से रन कर रहे हैं तो हो रही है एग्जीक्यूशन में। सर, ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट बताया था ना कि ये हम्म नए उसमें खुले, मतलब नई विंडो पे, फ्रेश विंडो पे हम्म खुले, हम्म ठीक है ना, ये कंटेक्स्ट वाली लाइन होती है, जो पेज इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट न्यू पेज है, हम्म। ठीक है ना, इसको भी एक्सप्लेन कर दें, ये भी वही चीज है क्या, ये कंटेक्स्ट तो ये समझ में आ गया, ये क्या करेगा आपके पास, नया विंडो ओपन ब्राउजर करेगा। का कॉन्टेक्स्ट ओपन करेगा, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपने जो कॉन्टेक्स्ट ओपन करना है वो किसको दे देंगे आप, सारा किसको दे देंगे, पेज को दे देंगे। क्यों कि जो नई कॉग्निटो विंडो ओपन होगी उसके अंदर आपने कोई ना कोई पेज ओपन करना है ना, क्या जी, ओपन करेंगे आप, पेज ओपन पेज करना होगा। करेंगे। और जितनी भी कमांड इनिशिएट करनी है, ये कमांड को कॉल करना है, वो किसके थ्रू करेंगे आप, पेज के थ्रू करेंगे। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये इतना काम करने के लिए जो आपने यही काम किया हुआ है, ये तो डायरेक्ट हम इसमें भी कर सकते थे, ये दोनों स्क्रिप्ट रख दी जाती है कि कॉन्टेक्स्ट ओपन ना भी हो फिर भी कर दिया जाता है। तो आप कहते हैं जहाँ ज्यादातर हम यही यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आ जाते हैं, जैसे आपको ओटीपी पासवर्ड चाहिए हो या बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें करनी हो, तब जाके हम सेकंड वे यूज करते हैं, अदरवाइज आप यही यूज करते रहें, नो इशू। क्लियर। जैसे अब मुझे यहाँ पे ये पास करना था कि भाई इसको क्या कर दें, हेडलेस क्या कर दें, फॉल्स मीन्स की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज कोई करवानी हो, तो फिर हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाला यूज करते हैं न्यू कॉन्टेक्स्ट ओपन करने के लिए। क्लियर हुई। फिर आपके पास एक कमांड यूज होती है कि जितने भी टेस्ट लिख के सिर्फ रन कर दें, जो हम वो जो जितने भी फंक्शंस या जितनी भी फाइल जो टेस्ट के साथ स्टार्ट होंगी वो सारी एग्जीक्यूशन हो जाएंगी। हो रही है आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी होंगी, वो रन कर देगा, और रन करके आपको बता देगा कि क्या चीजें कर रहा है, सारा रन।
ये डॉट ग्रीन का मतलब होता है कि उस चीज को पास कर रहा है, डॉट रेड का मतलब होता है उसको फेल कर रहा है। जब हम एपीआई को आगे देखेंगे वहां पे डॉट डॉट आना शुरू हो जाएंगे रेड कलर के, इसका मतलब है कोई एपीआई क्या हो रही है, फेल। और आपको एग्जीक्यूशन बता रहा है आपको कि आपके पास कितने परसेंट होगी। आगे देखें राइट साइड के ऊपर कितने परसेंट शो कर रहा है। 20 and 40। 20, 40, 60 ये चीजें बता रहा है आपको। एट द एंड जब कंप्लीट हो जाएगी एग्जीक्यूशन तो आपको क्या बता देगा कि आपकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। आपको दे दिया उसने 100%, इतने सेकंड के अंदर वो हो गया आपकी एग्जीक्यूशन। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है सबको चीजें। जी। जी। फिर हमारे पास कुछ ब्राउजर की चीजें होती हैं कि आप ब्राउजर के ऊपर ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। जैसे मैं ये इसी के ऊपर आया और ये एचआरएम के ऊपर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किए। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आए, देन हमारे पास क्या चला जाए, पेज डॉट कहाँ चला जाए, गो टू चला जाए, ठीक है। और ये चला जाए मेरे पास, मैं इसको कर देता हूँ, कॉपी किया, ठीक है। मेक श्योर कि अगर आप ऊपर सिंगल रख रहे हैं तो नीचे भी सिंगल उसमें रखें, ठीक है। ये एक वो रखा जाता है। मैं कह रहा हूँ कि इसको आप कर दें gmail.com के ऊपर ले जाएं। अब ये कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, gmail.com के ऊपर। फिर मैं थोड़ा सा चेक करने के लिए ये अपने पास एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए वेट लगा रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा किस पे आ जाए, पेज डॉट किस पे आ जाए, गो बैक का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, गो बैक कहाँ पे आ जाएगा प्लीज, ऑरेंज या किस, चार। ऑरेंज अच्छा रहा। फिर मैं कह रहा हूँ वेट करे, फिर ऐसा हो, पेज डॉट क्या होगा हमारे पास, गो फॉरवर्ड, पेज डॉट गो फॉरवर्ड आ रहा है ऑप्शन, इसके ऊपर जाए, ठीक है। देन जाने के बाद पेज डॉट रीलोड कर दे, ठीक है, यहाँ पे हो। और ये इस प्रीवियस लाइन में गो बैक ही दिखती है दोबारा, गो फॉरवर्ड के बजाय। ओके, फिर ठीक ये होगा पेज डॉट गो फॉरवर्ड, ठीक है। उसको रन करते हैं। ओपन हुआ, जीमेल पे गया, प्लीज बोलते रहें। दोबारा इस पे आया, बैक। अब दोबारा जीमेल पे गया, अब पेज को रीलोड दोबारा 4 सेकंड बाद उसने कर, वो है सारी चीजें एग्जीक्यूशन। जी। प्लीज बताएं। जी। हमारे पास प्लेराइट के अंदर कोई ऐसी बिल्टन कमांड नहीं है जिसके थ्रू हम मैक्सिमाइज करवा लें। या अगर आप विंडो देखें तो मैक्सिमाइज हो रही है विंडो, चेक करें, विंडो मैक्सिमाइज हो रही है फ्री ना, नहीं। नहीं हो रही ना, नहीं। नहीं हो रही। हमारे पास कोई बिल्टन ऐसी कमांड नहीं है कि मैं विंडो डॉट मैक्सिमाइज जिस तरीके से सेलेनियम के अंदर होती है। इसका एक और सोल्यूशन है, मैं उस कमांड के थ्रू इसको चेक करते हैं। कंप्लीट होने दे एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे पेज डॉट सेट व्यू बॉर्डर साइज आ रहा है, ऊपर देखें क्या बता रहा है कि व्यू साइज। अगर मैं आपको अपने लैपटॉप की रेजोल्यूशन चेक करूं तो क्या देख सकता हूँ उसका, कैसे चेक करते हैं, प्रॉपर्टी, डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर ये सारा क्या साइज बता रहा है, क्या 90, साइज, 210 जी एटी। ये बताना मुझे साइज। मैं इसमें पास करूंगा और साइज के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, और पहले के अंदर मैं लिखता हूँ विड्थ, सॉरी इसको हम किस में करेंगे, विड्थ, और इनको डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विड्थ। और ये कितनी है मेरे पास, 10 क्या थी वहाँ पे, 19
20. 19 1920 ये हमारे पास थी विड्थ। और हाइट क्या थी, गामा 1080। देंगे 1080. हाइट। और हम इसके अंदर वैल्यू सॉरी वैल्यू पास कर देंगे। और हाइट में हम पास कर रहे हैं 1040 80. 80 80. 80। ठीक है, सेव करते हैं और अब रन करते हैं, चेक करते हैं कि वो मैक्सिमाइज करता है या नहीं। हुई विंडोज मैक्सिमाइज। ठीक है, आपने जिस रेजोल्यूशन के ऊपर करना हो उसको देखते हुए आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं इसका। तो कौन सा फंक्शन यूज होता है सारा वेब पेज को लॉन्च करने के लिए? गो टू। और किसी भी चीज को अगर हमें साइज बढ़ाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेट व्यू सेट पोर्ट। viewport साइज और उसकी व्यू विड्थ पोर्ट बता देते हैं, हाइट बता देते साइज बताते हैं, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज दो पास होंगी, क्या होंगी? एक विड्थ की होगी और हैं, और एक एक हाइट हाइट की। की। जब भी मोर देन वन कोई चीज आए तो हम उसको किस में रखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ जी तक चीजें? जी सर, बिल्कुल। कोई ये ज्यादा क्वेश्चन यहाँ? इजी है सर। ये वाला जो बताया कि ज्यादा इजी है बनस्बत उसके जो आपने सेकंड डॉट पी वाई बताया। वो भी एक यूज होता है कि इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को? नॉर्मली हम जब बात कर रहे होते हैं साइप्रस या सेलेनियम की, वहाँ पे हम फोल्डर कह रहे होते हैं। यहाँ पे फोल्डर नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? डायरेक्टरी कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे? पैकेज। ठीक है, कि ये बिल्टन पैकेज कौन सा इंपोर्ट किया हमने? प्लेराइट सिंक एपीआई। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं। हम्म, ये देखिए, फर्स्ट टेस्ट किस में लिखा हुआ है? फ्रॉम प्लेराइट सिंक एपीआई। देखें सारा क्या लिखा हुआ है? बोर्ड पेज। पेज। हमने भी यही काम किया था, ये लाइन की थी फ्रॉम प्लेयर सिंह के लिए, फिर हमने यही यूज किया था। ये देखें जी पेज, जी बिल्कुल। पेज डॉट गो टू किया है, फिर टाइटल है तो इन्होंने टू हैव किया है, हमने कुछ और किया हुआ है। ठीक है, सब वहाँ पे किया हुआ है। स्टार्ट लिंक, गो टू इस लिंक के ऊपर जाएं, इसके ऊपर क्लिक कराएं, ये लोकेटर वाली चीज़ आगे देखेंगे चीज़ों को। जनरेटिंग टेस्ट केस। ठीक है, फिर हमारे पास एक और चीज़ यूज होती है, क्या लिखना होता है? एक ये चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ये मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप लोग इस चीज़ को यूज़ करें। क्या लिखेंगे? जन, और आगे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया मैंने? ऑरेंज HRM, और मैंने एंटर कर दिया। सारा देखना है आप चीजें को। यूजर नेम में क्या चीज पास कर रहा हूँ, बोलते रहे हैं, एडमिन। और इसमें क्या पास कर रहा हूँ? पासवर्ड फील्ड में एडमिन Admin वन one टू two three. थ्री लॉगिन के ऊपर क्या कर रहा हूँ? क्लिक कर रहा हूँ। जब ये क्लिक हो रही है, मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, फिर किस पे जा रहा हूँ? एडमिन के ऊपर। चीजें हो रही, मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखें, क्या उसने कोड जनरेट कर दिया मुझे सारा? प्लीज बताएं। जी सर, रिकॉर्ड एंड प्ले चलाना, जैसे ये आपसे प्रेजेंट में सिखाया था। देखो, इंपोर्ट फ्रॉम सिंक एपीआई प्लेराइट, ये यूज कर रहे हैं हम। रन जी, प्लेराइट, यहाँ पे कौन सा पास कर रहे हैं हम? ये प्ले राइट पास कर रहे हैं, प्लेराइट फिक्सर है ऊपर सब कुछ। पिक्चर पास कर रहे हैं, जो हमने सिर्फ प्लेराइट किया था, आगे हमने प्लेराइट का नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आगे देखें, ब्राउजर प्लेराइट डॉट क्रोमियम लॉन्च हेडलेस फॉल्स, यही किया था हमने। प्लीज बोलते रहें। जी बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट किया था। यही किया था। न्यू पेज किया था, पेज डॉट ओपन से, और फिर ये आगे लुक कट रहे हैं तो हम रोल वाइज कर रहे हैं चीज़ों को। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें? ये क्या कर रहा था? रिकॉर्ड कर लेता है, कोड जनरेट करके दे देता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड एंड प्ले भी कहते हैं, और और इसको कहते हैं कोड जनरेट सर का आपने ऑप्शन है। सर आपने उसमें बताया था साइप्रस में कि ये रिकमेंडेड वे नहीं होता कि आप लोग मत करें, तो इसमें भी आप यही कहेंगे ना कि इस हाँ, लेकिन इसका काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू साइप्रस के, जो है ना, कोड जेन के इसका जो है वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक हो गया? ऑल गुड, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? लेकिन इस धन भाई किसी यहाँ को? पे मेरा एक सवाल है। जी जी, वन बाय वन। यहाँ पे हमने कोड जन के अंदर जो आपने लॉन्च किया था उसके अंदर जो एलिमेंट्स इसने लिख रहा है वो बाय रोल लिख रहा है।
इसके अपने सीएसएस के एलिमेंट्स नहीं दिए हैं अगर आप देखें। मैं बता देता हूँ उसको। देखो, हाँ इसके अंदर एक्स्ट्रा लोकेटर्स भी हैं। क्या है? बाय नेम, बाय CSS एक्सपाथ तो हैं, लेकिन एक्स्ट्रा है। वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे लोकेटर नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, देखिए। नजर आए तो बताइएगा। जी, ये रहे, ये लीजिए। लोकेटर्स आ गए। लोकेटर किस के साथ बता रहा है? हाँ, बाय रोल हो गया, बाय बाय टेक्स्ट हो गया, रोल, बाय बाय लेबल हो टेक्स्ट, गया। बाय लेवल, प्लेस होल्डर। इसमें लोकेटर का ही इशू होता है ना, हमें नॉर्मली लोकेटर मिल हाँ नहीं हाँ रहे होते। हमें कस्टम हाँ। लोकेटर बनाने पड़ते हैं। इन्होंने काफी हद तक उस चीज को मिनिमाइज कर दी कि भाई कुछ ना अच्छा, कुछ तो सही है, होगा ना। रोल होगा, टेक्स्ट सही है। होगा, प्लेस होल्डर होगा। कोई एक आधी प्रॉपर्टी तो होगी, उस प्रॉपर्टी को पकड़ के आप अच्छा करेंगे, अच्छा। वन बाय और वन करेंगे। सही है। जी। और एक और सवाल था कि फिक्सचर जो है वो अभी आप लेकर आ रहे हैं बिल्ट इन क्लास से, वो बिल्ट इन फिक्सचर है जैसे पेज के नाम से, हम्म, प्ले राइट के यहाँ, तो हम अपना भी फिक्सचर बना सकते हैं क्या? ऐसा नहीं। ऐसा पॉसिबल है फिक्सचर बना उसके के फिर लिए उसको यूज यूज उसके कर लिए करें? वो फिक्सचर आप पाईटेस्ट के ऊपर फंक्शन बनाएंगे, फिर उनकी चीजें कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये बने बनाए हैं। बने ठीक बनाए है। फिक्सचर है, सही है। बने बनाए हैं तो हमें इजी रहता है वो बने बनाए में। हम खुद अपने बनाएंगे तो वो बनेंगे पाईटेस्ट के थ्रू। मार्कर बनेंगे। एक चीज होती है मार्कर और एक होता है टैग्स। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ये मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता, लोग मार्कर ही समझ रहे होते हैं। भाई मार्कर का मतलब होता है पार्टेस के अंदर बिल्टन चीज है। मुझे ये टेस्ट केस सही नहीं है। चलाना, क्या करना है? मुझे ये टेस्ट केस नहीं चलाना है। @ मैंने लिखा क्या? अभी सपोज करें, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करना पड़ता है मार्कर। मैं कह रहा हूँ इसको स्किप कर दें। तो ये बिल्टन चीज है। अगर मुझे इसके अलावा अपनी कोई चीज बनानी है, कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट केस है ना, ग्रुप बाय कर दें। जैसे सेलेनियम में ग्रुप बाय करते थे, मैं कह रहा हूँ इसको ग्रुप जी बाय जी। कर दें इरिग्रेशन के लिए। तो वो मेरा जो ग्रुप बाय वाला काम होगा उसको हम कहेंगे टैग। जो बिल्टन चीज के मार्कर लगते हैं, टैग्स लगते हैं, उनको हम कहते हैं मार्कर। सही। ठीक है। एज पर जीशान इंस्ट्रक्शन की मैं डायरेक्ट आप लोगों को वो फ्रेमवर्क के ऊपर लेके जाऊं, लेकिन मैं थोड़े दो चार क्लासेस आपको बेसिक नो हाउ हो जाए, देन हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएं। सही यहाँ तक किसी और का कोई क्वेश्चन तो प्लीज। मेरा क्वेश्चन है, मेरा कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। वो कौन सा सिनेरियो जहाँ पर पेज वर्क नहीं करेगा, हमें कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा? आपने अभी कहा था कि हमें कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। वो कौन सा जी। सिनेरियो है जहाँ हमें कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, पेज से काम नहीं चलेगा? सपोज किया है कि अभी जैसे मैं प्रॉपर्टी पास कर रहा हूँ, डायरेक्ट किस चीज की पास कर रहा हूँ? यहाँ पे देखें, क्या पास की है यहाँ पे? हेडलेस। हेडलेस। वहां पे मैं कैसे प्रॉपर्टी पास कर रहा था? या हेडलेस वाला काम कैसे करवा रहा था? जब मैं एडिशनल पेज को, मैं किस में जा रहा था? मैं इसमें जाके जी। मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कर रहा था, हम्म। ऐसे ही था ना। हम्म। यहाँ पे पास कर रहा था ब्राउजर, और वो हेडलेस वो कर रहा हम्म। था। ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ना मुझे। ठीक जी। है। ये एक्स्ट्रा काम मेरे पास यहाँ पे तो चल रहा है कंसोल, लेकिन जब मैं इसको रन कर रहा था कंसोल के थ्रू, तो मेरा ब्राउजर लॉन्च हो रहा था? नहीं हो रहा था ना लॉन्च। जी। तो फिर मुझे ये काम कौन सा वे अपनाना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट हो। कॉन्टेक्स्ट वाला। सपोज किया, मैं कह रहा हूँ OTP लेना है आपने, तब जाके ब्राउजर लॉन्च हो। जब वो आ जाए, कोई एक ऑथेंटिकेशन API पास कर दो, उसके थ्रू आपने उस चीज को पास करना है, तब जाके वो लॉन्च हो। आप कर सकती हैं वो चीज बगैर उसके? बताएं। कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होगा वो। हम्म। कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट यूज करना वो पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज पास कर रहे हैं आप, करेंगे आप? न्यू विंडो। न्यू विंडो के अंदर आपको पता है कि जब भी वो चीज ऐसी, आगे हम देखेंगे, इन चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें। ये आगे हम देखेंगे, जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स चीजें चाहिए होंगी, वहां पे हम इन चीजों को पास करेंगे। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा कोड चल रहा होगा, पेज डॉट क्या ये देखें, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। देखें, जी। कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। जी। चीजें आ रही हैं, हम्म। कॉन्टेक्स्ट, टाइटल, व्यू कोड साइज। ये क्यों नहीं कर रहा था? हम यहाँ पे क्या मिस कर रहे थे? यहाँ पे हम सिर्फ वो पास कर रहे थे। इसके साथ क्या पास करना है? इसके फिक्सर के साथ, बिल्टन फिक्सर के साथ उसकी क्या पास होनी है? क्लास। क्लास भी पास होनी, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। देख रहे हैं चीजें? सही। क्लियर हो गया? जब भी हम जी। फिक्सर पास करेंगे, उसके साथ क्या, उसकी कॉलम देके क्या करेंगे? बस फिर क्लास पास आगे करना। जाके कुछ ऐसी चीजें होती है कि स्पेसिफिक किसी एक फंक्शन को कंसोल के थ्रू रन करो। वो थोड़ा सा आगे की चीज है। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? आप लोगों ने क्या करना है,
बेसिक ऑपरेशन करने हैं, किसी भी वेबसाइट को उठा लो, प्रैक्टिस वेबसाइट को, कुछ ब्राउजर को, दोनों तरीके से ओपन करना है। और ये जो नहीं हो रहा था उसकी रीजन क्या थी, हम क्या मिस कर रहे थे यहाँ पे, प्ले राइट। ठीक है, क्लास नहीं पास कर रहे थे, सिर्फ फिक्सचर पास कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर आपके पास अ, मैं यहाँ पे डबल चेक करने के लिए इसी को एक इंस्टेंस यूज करेंगे। यही कहा था ना मैंने आप लोगों को, प्लीज बोले। प्ले राइट डॉट क्रोमियम डॉट लॉन्च, और इसी के अंदर ही अब दे रहा है खुद ही हेडलेस चीजें। ठीक हो गया। हम क्या मिसिंग क्या कर रहे थे, मिस्टेक क्या कर रहे थे, हम यहाँ से पास नहीं कर रहे थे क्लास। ठीक है, तो ये काफी चीजें हैं जो रोल बेस, और ये चीजें हम करेंगे इसके ऊपर। सर वो हाँ जी। दिखाइएगा फर्स्ट वाला, आप एक बार दिखा देना फाइल, वो देखना जी चाह रही हूँ। जी जी। ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें सिर्फ हमें कॉन्फ़िगरेशन अलग से देनी पड़ती है और दूसरे वाले में हम डिफाइन कर रहे हैं, यही डिफरेंस है इन दोनों में। जी अभी मैंने आप लोगों को पाई टेस्ट नहीं करवाया। जी यहाँ पे एक चीज नोट करना, पाई टेस्ट नहीं करवाया, पाई टेस्ट के बारे में नहीं पता आप लोगों को, ऐसे ही है। जी। फिर हमारे पास कॉन्फ टेस्ट एक फाइल बनती है, क्या बनती है, कॉन्टेस्ट। कॉन्फ टेस्ट। उसके अंदर समझ लो कि पाई टेस्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन रखूंगा। और नॉर्मली आपको पता है कि जब फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हो तो ये चीजें, पेज की विड्थ, हाइट, पेज कौन सा लॉन्च होना है, इसको हम हम्म। अपनी स्क्रिप्ट के अंदर नहीं रख रहे होते। ठीक हो यस। गया। क्या बनाएंगे, कॉन्फ टेस्ट फाइल बनाएंगे, वहां पे सारी चीजें मेंटेन हो रही होंगी ठीक। और वो खुद ब खुद कॉल हो रही होंगी। जो किसी ने अभी खुद पूछा था कि हम अपना फिक्सचर बनाएं, और वो बना सकते हैं, तो वो कॉन्फ टेस्ट से बिल्टन चीजें फाइल बनती है, उसके थ्रू हम कर रहे हैं हम लोग। वो कॉन्फ बस टेस्ट जो फाइल बनती है सेम रूट डायरेक्टरी के ऊपर बनती है। लेकिन सर थोड़ा, जी जी सर। ये जो पेज रीलोड लिखा हुआ है, तो ये लास्ट में तो टाइम आउट करके खत्म कर देता है ना, लास्ट में हाँ, बाहर आ जाते हैं इससे। ये कमांड है जो क्या करती है, इसको आप फर्स्ट शुरू में भी कर सकते हो, कहीं पे भी। इसका मतलब होता है पेज को रिफ्रेश कर दो। मुझे अच्छा। पेज, किसी भी पेज को रिफ्रेश करना होता है, नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आए, मैंने इसी पेज को हिट किया, यही किया, ये क्या हो गया, पेज रिफ्रेश फिर हो गया क्या? ना। जी मैडम, हाँ। F5 प्रेस कर देते हैं, या कुछ होता है ना कि अब होता क्या है कि हम क्यों ये कॉन्टेक्स्ट वाली चीज कर रहे थे। ठीक है। ये किसी ने कुछ अच्छा हो, मुझे याद आ गया। सपोज करें सारा, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास ये कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, एक पेज के ऊपर जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं फेसबुक के ऊपर लॉग इन हूँ, दोबारा फेसबुक का पेज ओपन करूंगा तो क्या फेसबुक के ऊपर मुझे लॉग इन देगा वो। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। एक हमारी एप्लीकेशन है, अब समझना अच्छे तरीके से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वाली चीज समझा देता, फ्री ना आप भी इनपुट देना आप। जी। ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर दो रोल हैं या चार रोल हैं, कितने रोल बेस है, कि मैं यहाँ पे एडमिन से लॉगिन होऊंगा तो मैं डेटा डिलीट कर सकता हूँ। सपोज किया मैं एडमिन हूँ, और आप वहाँ पे क्या है, एक जो है असिस्टेंट एडमिन है। ठीक है, आपके पास कुछ लिमिटेड राइट होंगे, ऐसे ही है। जी। आप जब ऐसे लॉगिन होंगे तो आपका नाम आपकी आईडी होगी सारा। मैं जब एडमिन से लॉगिन करूंगा तो मैं यहाँ से करूंगा इमरान। ठीक है। एक हमारे पास एक और रोल है, वो क्या है, समझ लें कि हम इसको कह लें कि एक एंड यूजर है। ठीक है, तीन रोल हो गए। अब एक यूआरएल मेरे पास हिट है, इसी के अंदर यहाँ पे हिट है, मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ। चले आप लोगों को बता भी देता हूँ। पहले मैं कॉपी करता हूँ इस यूआरएल को, कॉपी किया, मेरे पास मैंने किया एडमिन सारा समय ना, एडमिन 1 2 3, मैंने क्या कर दिया, बोलते रहे साथ साथ, लॉग इन किया। लॉग इन किया। अब मेरे पास दूसरे यूजर को लॉग इन करवाना है, मैं यूआरएल हिट करूंगा। जब यूआरएल हिट किया तो क्या हुआ, लॉगिन का स्क्रीन आई मेरे पास। जी नहीं। ऑलरेडी लॉग नहीं आई ना, मतलब जो लॉग इन है उसी की आई। ऑलरेडी लॉगिन था, क्यों लॉगिन था, उस लॉगिन के ऊपर कुकी सेशन मेंटेन था, ऐसा ही था। हम्म। जी। जब मैं न्यू कॉन्टेक्स्ट ओपन करवाऊंगा तो वो कहाँ पे लेके जाएगा, इस स्क्रिप्ट के थ्रू कॉन्टेक्स्ट, ये नया कॉन्टेक्स्ट ओपन करेगा वो ये समझ लो कि इस चीज के ऊपर मैं आया,
यहाँ पे एक पेज दिया मैंने। क्या पेज कर दिया मैंने? ये वाला कर दिया, ठीक है। फिर मैं आया दोबारा, मैं नीचे पेज दिया। फिर जब मैं ये दूंगा तो न्यू के ऊपर यूजर लॉगिन होगा, यूजर लॉगिन नहीं होगा। क्यों? आपको अच्छा पता है, ठीक है। समझ रहे हैं नया चीजें? पेज करेगा जी, वो नया न- पेज फ्रेश करके दिखाएगा, हम नया दोबारा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट कर ओपन सकते हैं। करेगा, नया कॉन्टेक्स्ट ओके ओपन करेगा और आप नए कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ठीक मैंने है। यहाँ पे किया और मैं यहाँ पे आया, कॉग्निटो न्यू में आप करेंगे तो नया इनकॉग्निटो खुल जाएगा। करूंगा, पेस्ट करूंगा। सर वो हटा दें वहां से एक पेज और। सेकेंड। अच्छा हुआ किसने पूछ लिया ये। अब क्या इसके ऊपर लॉगिन हुआ है? नहीं। क्योंकि उसने जो कुकी और सेशन स्टोर करवाए थे वो उस विंडो के लिए किए हुए थे, ऐसे ही है। अब जी मैं क्या ये कर रहा रहा। हूँ, न्यू कॉन्टेक्स्ट ओपन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन सही। कर लूंगा असिस्टेंट एडमिन से। फिर मैं एक और ओपन करूंगा, उसके साथ मैं वो कर लूंगा, सॉरी ना, एंड यूजर के साथ। जी जी आ गया तो सर। ये आ गया समझ में? जी ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे आ जाएं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, पेज के साथ नहीं करना पड़ता, ये यूज करना पड़ता है। नॉर्मली हम पेज के साथ ही कर रहे थे। ठीक है। सर आप कह रहे थे कि अभी हमने पाइटेस्ट यूज नहीं किया है, तो फिर हम अभी भी तो उसी फ्रेमवर्क में ही मतलब काम कर रहे हैं, टेस्टिंग फ्रेमवर्क में, इसको क्या कहेंगे फिर कि हम भाई सिंपल कंसोल पे पाइटेस्ट काम कर रहे हैं? नहीं, हम पाइटेस्ट को यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर पाइटेस्ट का जैसे फिक्सर होता है, टीयर डाउन होता है, वो नहीं करवाया आप लोगों ने। पाइटेस्ट की ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो अभी ठीक तो है। करवाएंगे ना मतलब? अभी बेसिक चीज करवा रहा हूँ लेकिन प्रॉपर यूजेज नहीं करवा रहा, देख रहे हैं चीजें। ये कहाँ से फंक्शन बन रहा है? फंक्शन का नाम क्या है? टेस्ट डॉट टेस्ट। टेस्ट जित अंडरस्कोर आपके पास आंसर। फेल पास इसी तरीके से आ रहे थे, जी इसी फॉर्मेट में आ रहे थे शॉर्ट्स में। बताएं, इसका जी मतलब है ऐसे। मैंने यूज करना आपको सिखा दिया है ना। जी लेकिन जी हाँ। हमने इनके मार्कर्स वगैरह प्रॉपर इनकी जो स्टार्ट की है वो नहीं की। ठीक हो गया। ये हमने चेक कर लिया था, इसका वर्जन क्या है, इंस्टॉल करना भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। सर गॉट इट। ठीक है, असर्शन कुछ चीज़ें फर्दर आगे यूज बताएंगे कि यहाँ पे मार्कर कहीं नज़र आ रहा है। हाउ टू यूज फिक्सचर आ रहा है, ये देखें। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये क्या चीज़ ऊपर मेंशन है फ्री ना, एनेट के साथ क्या चीज़ स्टार्ट होती थी? कंस्ट्रक्टर। अब दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा। नहीं। मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ें मैंने अब यूज़ नहीं करवाई, पाई टेस्ट डॉट फिक्सचर ये नहीं करवाया ना अभी। नहीं। ठीक है, इसी को आप कह रहे हैं कि सारा हमने यूज़ नहीं किया, सपोज करें। ठीक है, हमारे पास ये बना हुआ फंक्शन हो रहा है पिक आपके पास। क्या कह रहा है आपको, इंपोर्ट कर लें, किसको इंपोर्ट कर लें? पाई टेस्ट को। पाइटर्स। आपके पास आ रहा है डॉट इसके मार्कर डॉट, आ रहा है आपके पास सारे मार्कर्स। स्किप, मैं कह रहा हूँ कि ये चलाना ही नहीं है। आ गया ये चीज़ें, ए। ये स्किप ऑटो उसमें लिस्ट में से आ रहा है ना। हम्म। लेकिन अगर मैं इसका अपना कोई बनाना चाहूँ तो उसको टैग कहेंगे, जो कि रिग्रेशंस वो आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप लोग मिक्सअप नहीं करें। जो तो हमने बिल्ट इन पाई होते हैं उन्हें मार्कर कहते हैं, जो हम खुद बनाते हैं उन्हें टैग्स कहते हैं ऐसे। उनको टैग्स कहते हैं। जी ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, टाइम मिले तो इसको गो थ्रू करना हाई लेवल के ऊपर। ठीक है, देखना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ये हो गया, ये डिपेंडेंसी कहाँ से सारी आती हैं, सारा जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जो भी पिप के थ्रू चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो कहाँ से आती हैं, इस पेज से आती हैं। जिस तरीके से मेवन की सेंट्रल रेपो होती है, इसी तरीके से इसको आप कह सकते हैं सेंट्रल रेप, यहाँ से वो चीज़ें आती हैं। क्लियर हो? जी लिगोटर्स के बारे में भी ये डॉक्यूमेंटेशन है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन जो चीज़ पढ़ेंगे उस पर क्लियर होंगे चीज़ें। कोड जेन के बारे में बता दिया मैंने। तो इसमें आप लोगों को अपना भी इनपुट चाहिए होगा कि जैसे जैसे टाइम मिले इनकी डॉक्यूमेंटेशन, जो पाइटेस की डॉक्यूमेंटेशन है इनको गो थ्रू कीजिए। मैं ये कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ चैट के ऊपर, इसको अपने पास बुक मार्क कर लें ताकि आप लोगों के पास ये लिंक होगा। तो हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इनको शेयर कर दीजिए। चैट में शेयर हो रही। ठीक है, अभी का सेशन मैं एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन जीशान ज्वाइन करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।